यहाँ पर तुमको चित्र पर एक बार ध्यान दो। यहाँ हम लोग को ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, देख लीजिए। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, दो चार, और इसका मध्य बिंदु हम लोग को ओ। और इसके मध्य बिंदु से हम लोग देखें कि यहाँ पर ये लंबसम द्विभाजक रेखा पर जो स्थित बिंदु था उसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के रूप में हम लोग कैलकुलेट किए। और जो इसके इस ए बी लाइन पर आगे की ओर हम लोग को ओ से आर दूरी पर स्थित पॉइंट, जिसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन कह रहे थे, उस पोजीशन में हम लोग ज्ञात किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। अब रहा एट एनी पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि वो न इस पर अक्ष पर और न ही हम लोग को लंबसम द्विभाजक रेखा, दोनों में से किसी रेखा पर पॉइंट स्थित नहीं हो, इसके अलावे कहीं हो। तो इसके अलावे का मतलब इस बीच में कहीं, इस बीच में कहीं, या इस बीच में इधर से हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर वो पॉइंट यहाँ कैलकुलेट यहाँ पर ले लिए, कौन सा, P। और यहाँ पर हम लोग मध्य बिंदु से इस P को मिलाए, और P को मिलाने के बाद हम लोग यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस तुम लोग को चाहिए ही, क्योंकि हम लोग चार्ज के कारण ही ना पोटेंशियल निकालते हैं। तो चार्ज से जो P का डिस्टेंस है वो हम लोग को चाहिए यहाँ से। अब हम लोग ये वाला डिस्टेंस कितना, r, और जिस एंगल से झुका हुआ थीटा, तो इसके हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट को क्या दिखाते हैं, r थीटा। और उसके बाद हम लोग रिलेटेड, सबसे पहले इतनी बातें जो सिंपल बात है इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर ले। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चित्र में क्या हो गया, चित्र में ए बी हम लोगों को क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कहाँ पर स्थित है, जो वायु या निर्वात में स्थित है, अब ध्यान से देखो, फिर आज ही इसको बनाना है सबको, क्योंकि दो हम पीछे बता दिए, फिर एक क्लास गैप भी हो गई, तो थोड़ा समय भी सबको मिल गया, और अभी इसको बता रहे हैं। तो जो जनरल पोर्शन वो तो होगा ही, और इसका जो कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है वो भी तुमको देख लेना है। तो यहाँ पर चित्र में ए बी एक इलेक्ट्रिक जो वायु निर्वात में स्थित है, डाइपोल के मध्य बिंदु, इट मीन्स पॉइंट ओ, या हम लोग कह सकते हैं मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु या स्थित पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट कितना है, आर थीटा, आर पर डाइपोल के कारण टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखो, पहले सिंपली बात जो अभी हम लोग लिखे, इसमें ये काम हम लोग तीनों कंडीशन में, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में भी किए, वही हम लोग एंड ऑन पोजीशन में भी किए। अब हम लोगों को यहाँ से आगे का जो पार्ट होगा वो इसका विशेष भाग होगा। तो वो विशेष क्या है, तो इसकी रचना से संबंधित कुछ हम लोग रचना करेंगे। अब रचना में क्या है उसको ध्यान से देख लो। जैसे इतनी बातें तो सबको क्लियर हो रही होगी कि हम लोगों को B से P की दूरी पोटेंशियल निकालने के लिए, मतलब प्लस Q से P की दूरी और माइनस Q से P की दूरी, ये दोनों डिस्टेंस तो हम लोग को चाहिए ही, क्योंकि हम लोग को माइनस क्यू या प्लस क्यू किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो फार्मूला 1/4π/Q/r, इट मीन्स जिस चार्ज से, पॉइंट चार्ज से हम लोग को जिस बिंदु पर निकाले वहां तक का दूरी चाहिए। तो वो दूरी हो गया हम लोग को AP, और हम लोगों को दूसरा हो गया BP। ये दोनों तो हम लोगों को चाहिए ही ना। देखो दूसरा काम इसी के लिए मुख्य रूप से है। तब कैसे है, तो हम लोग को ये डिस्टेंस O से P तक तो मालूम है कितना है, R। अब सब कोई समझ रहे हो कि इस OP और BP दोनों में कौन बड़ा है, OP बड़ा है। कितना बड़ा है तो इसको जानने के लिए B से हम लोग इस पर एक लंब खींच देते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम लोग M दे देते हैं इस पॉइंट का। और उसके बाद इस OP के कुछ पार्ट को हम लोग यहाँ पर बढ़ा देते हैं, इधर की ओर बढ़ा देते हैं, और इस A से इस पर हम लोग एक लंब खींच देते हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं। अभी तो देख ही रहे हो सबको, यह थीटा, तो हम लोग को यह भी थीटा हो जाएगा। अब इतना काम हम लोग कर लिए, तो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान दो, अब हम लोगों को जो रचना हम लोग किए उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोग को इसका मुख्य भाग हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि O से, या हम लोग B से पॉइंट एक, हम लोग को B से हम लोग क्या कर रहे हैं, B से OP पर पॉइंट B से OP पर BM लंब, तथा हम लोग कह सकते हैं, फिर देख लो
ओ पी के बढ़े भाग पर ए से फिर हम लोग कौन सा ए एन लंब खींचते हैं, ये लंब हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो AP और BP पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो तुमको यहाँ पर समझना होगा कि ये जो AP है, A से P, यहाँ से जो हम लोग लंब खींचे हैं, यह लगभग बराबर हो जाएगा NP के। NP मिला सबको, देख लो। लेकिन NP जो है वह तुमको OP और प्लस ON इस दोनों के जोड़ के बराबर होगा। मिला सबको, देखो यहाँ से ये और इतना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा। तो बराबर OP का मान कितना है ये हम लोग को मालूम तो नहीं है। OP अब प्लस ON का मान कितना हो गया R, देख रहे सर। अब उसके बाद हम लोग BP की बात करते हैं, तो B से P तक की दूरी, तो ये देख लो हम लोगों को किसके बराबर है, MP के बराबर है, MP लगभग बराबर होगा। और उसके बाद MP बराबर हम लोग को ये पूरा डिस्टेंस में से इतना को घटा देंगे, इट मीन्स OP में से हम लोग किसको घटा देंगे, OM। तो बराबर OP हम लोग को कितना हो गया, देख लो, OP O से P तक की दूरी R है, R माइनस कितना हो जाएगा O। तो तुम अगर दोनों पर ध्यान दोगे तो एक ये OP और OM अगर ये दोनों ज्ञात कर लोगे तो ये दोनों डिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग इस दोनों को ज्ञात करने के लिए दो त्रिभुज की इसमें मदद लेते हैं। दो त्रिभुज की यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। पहला ये चित्र के नीचे भी तुम दिखा सकते हो। अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिए ऊपर वाले भाग में क्या OP का मान है, वही तो OP के जगह ही ना हम लोग R रखे, यहाँ पर OP यहाँ ON हो जाएगा, ये ON लगा दो, ON OP के जगह हम लोग को R हो गया, ON प्लस R। यहाँ पर भी वही OP के जगह R माइनस OM, तो उसमें प्लस में था तो आगे पीछे लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, फिर इसका मान गया OM और ON का मान ज्ञात करने के लिए इसमें ट्रायंगल हम लोग ले लिए जो हम लोग को रिलेटेड, ये तो हम लोग को लंब है, तो OMB इस ट्रायंगल में तुम देखो ये तो द्विध्रुव का, ये दोनों तो L तो मालूम ही ना है, और हम लोग को मालूम करना है ये OM, तो OM करना है थीटा के सामने लंब, तो ये आधार, ये क्या हो गया ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो गया। तो कर्ण और लंब, इसमें कर्ण और आधार, तो इस दोनों में रिलेशन कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मीन्स OM बटे कितना हो गया L, तो हम लोग OM बराबर कितना लिख सकते हैं L कॉस थीटा। अब देखो ये OM का मान हम लोग को आया, ध्यान से देखो। अब फिर हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल, फिर ये वाला हम लोग को AO या ANO ऐसे हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें भी फिर देखो ये मालूम है तुमको, थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण, तो कर्ण और किसमें संबंध, आधार में। तो फिर हम लोग को कॉस थीटा निकालें, तो कॉस थीटा बराबर फिर ON बटे L, तो ON बराबर हो गया तुमको L कॉस थीटा। ये तुम्हारा दोनों, ये दोनों मालूम हो गया। अब ये दोनों मालूम, इसमें मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो देख लो AP बराबर हम लोग अब मूल भाग पर आए, AP बराबर हम लोग को है R माइनस OM, तो R माइनस OM का मान है L कॉस थीटा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबको L कॉस थीटा। अब देखो अब हम लोग को AP ON प्लस R, तो ON प्लस R हम लोग लेंगे, यहाँ पर ON प्लस हो गया R, तो ON का वैल्यू हम लोगों को L कॉस थीटा प्लस क्या R, या R प्लस L कॉस थीटा। अब दूसरा हम लोग को AP के बाद कौन सा BP चाहिए, मतलब दूसरा जो चार्ज है उससे जिस पॉइंट पर हम लोग को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हम लोग को उसकी दूरी, तो BP बराबर हो गया, फिर हम लोग को फार्मूला है देख लो BP बराबर R माइनस OM, तो R माइनस L कॉस थीटा हो जाएगा। ये देख लो हम लोग जो ये दूसरा भाग इसी को कैलकुलेट करने के लिए जो भी रचना किए, जो इंट्रोड्यूस किए, यही इसका स्पेसिफिक पार्ट है। इस पूरे तुमको कैलकुलेशन में इसी भाग को तुमको समझना है कि ये कैसे हम लोग कैलकुलेट किए। तो सीधी सी बातें हैं, पहले तुम AP और BP का क्या मान होगा ये तो आसानी से समझोगे, ये तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। अब रहा इसमें चाहिए ON और OM, तो ON और OM को कैलकुलेट करने के लिए दो त्रिभुज लिए और त्रिभुज में कॉस थीटा के रिलेशन से हम लोग उसको ज्ञात किए। अब रिलेटेड हम लोगों को AP और BP अकॉर्डिंग टू फार्मूला R प्लस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा ये ज्ञात हुआ।
अब चलिए, अब बाकी प्रक्रिया सब बस इतना ठो इसमें स्पेसिफिक है, बाकी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी सब प्रक्रिया सेम होगा। तब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के कारण कहाँ पर P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं। इट मींस इसको हम लोग V1 मान लेंगे, जो प्रक्रिया अभी बताए सबको, एक बार प्लस क्यू के कारण एक बार माइनस क्यू के कारण। तो ये हम लोग को 1/4πε0 और हम लोग को यहाँ पर Q बटे, अब देखो Q बटे प्लस क्यू के कारण है BP चाहिए ना, तो BP हम लोग को कितना है देख लो, R माइनस L cos थीटा, ये हम लोगों को यहाँ पर टर्म है V1 का। दूसरा, अब हम लोग माइनस क्यू चार्ज के कारण हम लोग पोटेंशियल इट मींस V2 ज्ञात करेंगे, तो 1/4πε0 और Q बटे R प्लस L cos थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को अब सीधा तीसरा क्या है, टोटल पोटेंशियल एट P पर निकाला, इट मींस Vp बराबर हो गया V1 प्लस हो गया V2, तब Vp बराबर हो गया V1 का मतलब 1/4πε0 और Q बटे R माइनस L cos थीटा, और ये तुमको हो गया फिर यहाँ हम लोग माइनस छोड़ दिए, माइनस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 और Q बटे R प्लस L cos थीटा, इतना हो गया। देख रहे हो, इसमें हम लोग को फिर कितना कॉमन आ जाएगा, Q बटे 4πε0 और ये हो गया R माइनस L cos थीटा, और तुमको यहाँ पर -1 बटे R प्लस L cos थीटा, इतना आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेकर के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को टोटली मान ज्ञात होगा, ठीक है। तब इसमें जो है देख लो, अब यहाँ पर तुमको इसका एलसीएम लेकर के इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। इसको जो जनरल प्रोसेस द्वारा सॉल्व करना, उससे हम लोग को वीपी का मान जो है वो ज्ञात करना, ये इसका हम लोग को मुख्य भाग हो गया। इसमें तो लगभग और 1 मिनट थोड़ा सा और इसमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर आगे देख लेना। एक बार और देख लो, तो हम लोग यहाँ Vp बराबर अगर कैलकुलेट करते हैं तो Q बटे 4πε0 तो हो ही जाएगा, ये सॉल्व करने सबको हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं R प्लस L cos थीटा, दोनों एलसीएम में आएगा, तो एलसीएम में आएगा तो एक आएगा A प्लस B है, दूसरा आएगा A माइनस B, तो हम लोग इसको R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कर देते हैं, इतना एक ही साथ कर दिए। और उसके बाद ये वाला भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा R प्लस L cos थीटा, और माइनस चिन्ह तो रहेगा ही, और दूसरा में R माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा L cos थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल, इट मीन्स हम लोग को Vp बराबर हो गया Q बटे 4πε0 और ये L cos थीटा 2L cos थीटा, और बटे हो गया तुमको R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इतना। अब देखो यहाँ Q इंटू 2LP के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग कंडीशन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा में क्या करेंगे कि R स्क्वायर का वैल्यू L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के अपेक्षाकृत बड़ा होगा, तो इस भाग को हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग को नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू छोटा होने के कारण।